बनारस वाले करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। तो कुबेर भंडारी आ रहे हैं बनारस की पावन धरा पे। कुबेर भंडारी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो आओ भक्तों, कथा को दिल से श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पे आ रहे हैं कुबेर भंडारी। हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आरोही ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तो आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबके बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है, कथा कहाँ होने वाली है और कथा का समय क्या रहेगा, कहाँ है, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इस वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 20 नवंबर से 26 नवंबर वाराणसी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। ये कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पे होने वाली है। ये कथा बहुत खास है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग पे होने वाली है। ज्योतिर्लिंग की जो कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की है, इसलिए बहुत खास है कथा। क्योंकि ज्योतिर्लिंग हो और गंगा का घाट हो, शिव महापुराण की कथा हो, ये किसी अमृत से कम नहीं है। तो आइए अपने जीवन को सार्थक बनाइए, कथा को दिल से श्रवण करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अब बात करते हैं कि इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। इस भव्य कथा का कथा स्थल है श्री शतुआ बाबा गौशाला, डूमरी, काशी, वाराणसी। ये जो कथा, ये शतुआ बाबा हैं, ये शतुआ बाबा वो हैं जो प्रयागराज संगम की पावन धरा पे जो कथा लेके आए थे शिव महापुराण की। तो ये कथा वहीं लेके आए हैं। ये कथा वहाँ पे हो रही है, श्री शतुआ बाबा की गौशाला में ये कथा हो रही है। इस भव्य कथा का कथा स्थल ये है। अब बात करते हैं कि इस कथा के मुख्य आयोजक कौन, इस कथा के मुख्य आयोजक कौन है। तो इस कथा के जो मुख्य आयोजक हैं वो श्री मान्य आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली एक ऐसी कथा है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इस कथा के मुख्य आयोजक हैं। ये पहली ऐसी कथा है जिसके मुख्य आयोजक आदित्य जी हैं, योगी जी हैं। अब इस कथा के नज़दीक एक हेलीपैड भी बनाया है, जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे योगी जी, और इस कथा में योगी जी भी आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में और कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे योगी जी। अगर ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश में हैं तो हमारा देश का तो कल्याण होना ही है। तो भक्तों, कितनी खुशी की बात है कि पहली कथा ऐसी है, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की, जो योगी जी इस कथा को करा रहे हैं, जो मुख्य आयोजक हैं योगी जी। इस कथा स्थल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, कैसे इस कथा स्थल तक पहुँचे, तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे पहुँचना है। जो इस कथा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो वाराणसी रेलवे स्टेशन है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बनारस, यानी वाराणसी और बनारस 2 रेलवे स्टेशन है जिनमें 5 किलोमीटर का गैप है। तो दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बनारस, जहाँ से कथा स्थल की दूरी है 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो लोग दिल्ली से जाते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है कि दिल्ली को हर कोई जानता है क्योंकि भारत की राजधानी है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, इसको हर कोई जानता है। यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है। जो लोग दूरी का पता करना चाहते हैं मैं उन्हें बता देती हूँ दिल्ली गाजियाबाद से कितनी दूरी पड़ेगी और कौन सी ट्रेन से जाना है आपको और कितना खर्चा आ जाएगा, यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से जो कथा स्थल की दूरी है वो 800 किलोमीटर की है, क्योंकि दिल्ली से जो वाराणसी है वो 800 किलोमीटर की दूरी है। जो कथा स्थल तक आप पहुंचोगे 800 किलोमीटर दिल्ली से आपको पड़ेगी दूरी। गाजियाबाद से पड़ेगी आपको 775 किलोमीटर दूरी आपको गाजियाबाद से पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कौन सी ट्रेन से जाएं। सबसे जो बेस्ट ट्रेन है वो सुपर फास्ट है, श्रमजीवी सुपर फास्ट। ये दिल्ली से चलती है 1:10 पे, ये दिल्ली से चलती है। सुपर फास्ट ट्रेन है श्रमजीवी, जो 1 बजे ये दिल्ली से चलती है, 2 बजे ये गाजियाबाद से जाती है। ये और बाकी ट्रेन तो आपको 24 घंटे 12 घंटे से जो बाकी ट्रेन है और वो तो आपको लेट ही पहुंचाएंगी। है सबसे बेस्ट जो सुपर फास्ट है, जो आपको ये 10 घंटे में आपको उतार देगी वाराणसी। अब बात करते हैं टिकट की। स्लीपर का तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कथा का जो समय बचा है, कथा का समय 10 से 12 दिन बचे हैं, तो स्लीपर मिलेगा नहीं। तत्काल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काशी के लिए जो भीड़ रहती है वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है काशी के लिए, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, स्लीपर का नहीं मिलेगा, AC का नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जनरल से ही जाना पड़ेगा, और जनरल से जो टिकट है वो मात्र 245 रुपये का टिकट है, यानी कि 250 रुपये के टिकट में आपको वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आपको उतार देगा, और वहाँ से जो ऑटो वाले लेंगे वो 20-20 रुपये में आपको कथा स्थल तक पहुँचा देंगे। ऑटो, टैक्सी वगैरह जिसमें भी आप जाना चाहो। अगर आप कथा स्थल से पहले अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, विश्वनाथ बाबा के, वहाँ की फेमस आरती जो दशाश्वमेध घाट पे है, वो फेमस आरती के आप दर्शन कर सकते हो, क्योंकि फेमस आरती है वहाँ की गंगा आरती, जो कभी भी
जो गंगा का जो घाट है, दशाश्वमेध घाट है, उसकी इतनी फेमस आरती है कि वो आरती मतलब उससे आरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। जो आंधी हो तूफान हो, आरती कभी नहीं रुकती। उस आरती जो इतनी फेमस आरती है, उस आरती को देखने के लिए लोग वक्त दूर दूर से जाते हैं। तो वो आप आरती भी देख सकते हो। शाम को आरती होती है 6 से 7 बजे तक, 1 घंटे की आरती होती है। काशी के जो 5 हैं फेमस घाट हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हो, जा सकते हो। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बताया जाता है। मणिकर्णिका घाट वो है जहाँ पे शमशान, जहाँ पे बाबा विराजमान है, क्योंकि बाबा का जो असली घर है वो शमशान है। वहाँ पे किसी को भय नहीं लगता, वहाँ पे आपकी सच्चाई दिखाई जाती है कि अंत समय आपको यहीं आना है। तभी तो गुरुजी कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये जो गुरुजी की जो स्तुति है ये तभी तो है, अंत समय प्रभु तुम्हें आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तो अंत समय आपको वहीं जाना है। मणिकर्णिका घाट पे देखिए सच्चाई आपको मिल जाएगी। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सिर्फ वहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा है अस्सी घाट। अस्सी घाट वो है जहाँ तो आप अस्सी घाट भी जा सकते हो। दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, ललिता घाट। ललिता घाट पे जो है वहाँ गेट नंबर 1 है, आप काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हो। और अस्सी घाट हुआ जहाँ पे तुलसी जी रहते थे, तुलसीदास रहते थे, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अस्सी घाट भी फेमस घाट है। अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और ललिता घाट, ये 4-5 घाट इतने फेमस हैं, तो आप उनके दर्शन कर सकते हो। कथा स्थल से पहले कर सकते हो, कथा स्थल के बाद कर सकते हो। कथा श्रवण करने के पहले दर्शन कर सकते हो और बाद में कर सकते हो। और काशी विश्वनाथ बाबा के आपके दर्शन होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हो और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। काशी विश्वनाथ क्यों स्पेशल है 12 ज्योतिर्लिंगों में से? क्योंकि कैलाश के बाद अगर महादेव और माता पार्वती को प्रिय है तो काशी विश्वनाथ प्रिय है। क्यों? क्योंकि काशी विश्वनाथ में उन्होंने किसी राक्षस के वध के लिए नहीं, वो खुशी से रहे थे, क्योंकि नंदन वन है, उसको नंदन वन बोलते हैं, आनंद का वन एकदम, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर कैलाश मानसरोवर के अलावा अगर महादेव और माता पार्वती को प्रिय है तो वो काशी प्रिय है, काशी नंदन वन। काशी को इसलिए नंदन वन कहा जाता है। काशी में सबसे ज़्यादा रहे थे महादेव और माता पार्वती, एक साथ रहे थे, शिव और शक्ति रहे थे एक साथ। तो आप वहाँ पे जाओ तो आप उनके भी दर्शन करना और गुरुजी की कथा भी सुनना, और गंगा का घाट भी होगा, तो आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो वाराणसी वालों की खुशनसीबी है जो उनके इतनी नज़दीकी कथा हुई है और नज़दीकी बाबा के दर्शन भी है और गंगा का घाट भी है। और काफ़ी लोग जाते हैं जो दर्शन करने नहीं जा पाते लेकिन कथा सुनने पहुँच जाते हैं, तो कथा के साथ साथ वहाँ महादेव भी उनको मिलेंगे, तो उनके भाग्य हैं। कथा को दिल से श्रवण करने जा रही है। तो मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। वहाँ मैंने आपको बताया जैसे कि वहाँ पे फेमस घाट है, तो घाट के साथ साथ वहाँ पे फेमस मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन करोगे तो आपके लिए मतलब अब वहाँ पे आप घाट के तो दर्शन करोगे, फेमस घाट है, लेकिन वहाँ के फेमस मंदिर भी हैं अगर वहाँ पे आप दर्शन करोगे तो काशी विश्वनाथ के जो हैं 2 मंदिर हैं, ये याद रखना, जो असली हैं, जो पुराने हैं। एक तो गदोलिया में है, तो गदोलिया वाले विश्वनाथ पे आपको जाना है, गदोलिया में पड़ते हैं वो, गदोलिया वाले विश्वनाथ में आपको जाना है दर्शन करने के लिए। दूसरा एक नया है जो योगी जी ने बनवाया जिसमें कॉरिडोर भी है, तो उसके भी आप दर्शन करने जा सकते हो। लेकिन जो बाबा विश्वनाथ हैं जहाँ विराजमान हैं वो गदौलिया, तो आप रेलवे स्टेशन पे, वाराणसी रेलवे स्टेशन पे आप ऑटो वाले से बोलोगे, वो 20 रुपये आपसे लेकर आप बोलो गदौलिया में दशाश्वमेध घाट पे वहाँ जाना है, क्योंकि काशी विश्वनाथ वहीं है। लेकिन एक दूसरे हैं जो नए बनवाए हैं मोदी जी ने, तो वहाँ पे कॉरिडोर भी, आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, आप हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हैं। हनुमान जी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो फेमस हैं। आप एक ऑटो बुक कर लेना और वो आपको हर जगह दर्शन करा देंगे। लेकिन अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो एक जगह और है, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में एक वो है महादेव जो ज़मीन से खुद प्रकट हुए। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। मिर्ज़ापुर में एक निकले हैं महादेव जो ज़मीन से ही प्रकट हुए हैं, जो काफ़ी बड़ी शिवलिंग है। मैं उनका आपको फ़ोटो भी भेजूंगी, उनकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। उनको मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगी कि कौन से वो महादेव हैं जिनके आप दर्शन करने जा सकते हो, क्योंकि वो ज़मीन से खुद प्रकट हुए हैं बाबा के। उनके दर्शन करके जो सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मैं भी गई हूँ, वो अदलपुरा में, मिर्ज़ापुर के अदलपुरा में शीतला धाम माता मंदिर। आप ऑटो वाले से बोल देना कि अदलपुरा शीतला धाम मंदिर जाना है, वहीं तो वो महादेव आपको मिल जाएंगे। उनके दर्शन कर लिए, समझ लो साक्षात शिव के कर लिए, क्योंकि उनके दर्शन करके जो सुकून मिला है मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप उनके दर्शन करने भी जाइएगा। अगर बनारस आप कथा सुनने जा रहे हैं तो याद रखना एड्रेस मिर्ज़ापुर के अदलपुरा बड़ी शीतला धाम माता। वहाँ पे माता भी मिलेंगी आपको, शीतला धाम माता मिलेंगी, उनके ही बराबर में शिव है। जहाँ शक्ति है वहाँ तो शिव होंगे ही।
वो ज़मीन से खुद प्रकट हुए। मैं उसको आपको इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। उनके मैंने दर्शन किए हैं। इतनी खुशी मुझे नहीं हो रही थी, कभी भी नहीं हुई जितनी खुशी उनके दर्शन करके मुझे हुई है। उनसे बाबा से ऐसे लग रहा था कि साक्षात बाबा बैठे हैं। तो आप जाइएगा, उनके दर्शन करिएगा। और वहाँ पे जो फेमस मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी हैं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, और काल भैरव बाबा हैं। काल भैरव के दर्शन भी आपको ज़रूर करने हैं। काशी विश्वनाथ के बाद आपको काल भैरव के भी दर्शन करने हैं। काल भैरव के दर्शन और पंचमुखी हनुमान जी हैं। और जो नए बने हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसमें, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। और काफ़ी सारे प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन करोगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो एक ही बार जा पाते हैं, उनको पता नहीं रहता। और एक आप वहाँ पे जा सकते हो जो गुरुजी ने बताया था, सिद्धि विनायक नाम से है, चिड़जिटा मंदिर। चिड़जिटा मंदिर के बारे में बताया था। जो गुरुजी की कथा सुनते हैं वो लोग जानते होंगे। जो क्या कहते हैं, माता जब सीता रही थी, माता सीता के साथ जो एक राक्षसनी थी चिड़जिटा, उसका जो मंदिर है, कहते हैं कि उस मंदिर में वो सिद्धि विनायक के नाम से काशी में है। काशी में आप किसी से भी पूछ सकते हो, मंदिर के पास में ही है, सिद्धि विनायक के पास में ही है चिड़जिटा मंदिर। वो सिद्धि विनायक के नाम से है। कहते हैं कि जो लेडीज़ या जो भी विवाहित स्त्री वहाँ जाती है वो कभी भी मतलब वो हमेशा सुहागन रहती है। वो कभी भी विधवा नहीं हो सकती। जो उस मंदिर में दर्शन एक बार कर लेती है तो वो कभी भी विधवा नहीं होती। और जो विवाहित स्त्री जाती है तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि वो सिद्धि विनायक के नाम से। आप किसी से पूछना सिद्धि विनायक कहाँ है। और चिड़जिटा माता है, उनका भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी वो कैसी हैं। चिड़जिटा माता कैसी हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही बताया था, हमें नहीं पता था। लेकिन हम तो फिर दोबारा उनके दर्शन करने के लिए गए थे, इसीलिए आपको पहली बार में ही मैं बता रही हूँ। चिड़जिटा माता है, वो सिद्धि विनायक के नाम से है, क्योंकि वहाँ चिड़जिटा के नाम से कोई नहीं जानता उनको। सिद्धि विनायक के नाम से वो काशी में है। तो आप सिद्धि विनायक के दर्शन करना काशी में चिड़जिटा माता के। मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, उनका फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप उनको फ़ोटो में देख सकते हैं। वो चिड़जिटा माता है। जो उनके मंदिर में चला जाता है विवाहित स्त्री, वो कभी भी विधवा नहीं होती, वो हमेशा सुहागन रहती है। ये वरदान है। जो उस मंदिर में चला जाता है वो स्त्री हमेशा, विवाहित स्त्री, वो हमेशा सुहागन रहती है। तो आप जाइएगा, उस मंदिर में भी दर्शन करिएगा। और काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जो मैंने बताए हैं। ये तो मेन ही है, लेकिन और भी आप अगर ऑटो वाले से पूछोगे तो काफ़ी फेमस मंदिर हैं। लेकिन हाँ, पहले काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करना, फिर काल भैरव के दर्शन करना, फिर चिड़जिटा माता के दर्शन करना, फिर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना, फिर मिर्ज़ापुर अदलपुरा में जाना, शीतला धाम पे, वहाँ माता के और शिव और शक्ति दोनों के दर्शन करना। और काफ़ी सारे वहाँ पुराना जो नया जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना है, कॉरिडोर है, वहाँ पे दर्शन करना। और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं, वहाँ पे उनके भी दर्शन करना। और 5 घाट के दर्शन जरूर करना। घाट को देख के आपको आनंद आ जाएगा। मणिकर्णिका घाट पे जो आनंद है, वहाँ पे त्रिपुर लगाना बाबा की। शमशान में रहते हैं बाबा, तो डर किसी बात का है नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना, क्योंकि अभी मैं इस तरह की वीडियो आपको बताने वाली हूँ। और जो आपका खर्चा है वो आपको मैंने खर्चा बता ही दिया। 250 रुपये तो आपकी एक तरफ से लगेंगे, रेलवे स्टेशन से 250 रुपये उधर से लगेंगे। 500 रुपये जनरल का टिकट, 500 रुपये जनरल का टिकट है, 250 इधर से और 250 उधर से। और जो आपका रहने और खाने की जो व्यवस्था है, रहने और खाने की व्यवस्था आपको पंडाल में ही मिलेगी। रहने का खाने का आपको कोई चार्ज नहीं है। वॉशरूम, टॉयलेट से लेकर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और जो सोने की सुविधा है वो पंडाल में ही सभी लोग सोते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। तो आपको जो खर्चा आएगा, मिनिमम जो खर्चा है आप लगा लो तो 700-800 रुपये का आपका खर्चा आएगा। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, अगर आप नज़दीकी से हो तो आपका वो भी नहीं आएगा, 400-500 रुपये का आएगा। आप देख लो आप कहाँ से हो, कितनी दूर से हो। जितना दूर जाओगे बस ट्रेन का ही खर्चा आएगा। और ट्रेन का जो जनरल का जो टिकट है वो मैं आपको सबसे लो बताया। अगर आप स्लीपर से जाओगे तो स्लीपर का 450 का टिकट है, पर स्लीपर का आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 से 12 दिन पहले कोई टिकट काशी का तो मिल ही नहीं सकता। एक उज्जैन और एक काशी कोई टिकट नहीं मिल सकता 1 महीने से पहले। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।